Hello, dear students. Myself Deepa Verma ma'am from Goel Public School, नगीना। मैं 8th क्लास के आप सभी स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण सभी स्कूलों में अवकाश चल रहा है, लेकिन आप सभी की स्टडी का लॉस ना हो इसलिए 20 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो रही हैं। आप सभी ने अपना जो कोर्स है, जो बुक्स हैं वो परचेज़ कर ली होंगी, और जिसने अभी नहीं की हैं वो जल्दी से जल्दी बुक्स को परचेज़ कर ले, जिससे कि हम जब आपको चैप्टर समझाएं या एक्सप्लेन करें, आपको पढ़ाएं, तो आपको उसका कंसेप्ट पूरी तरह और इजीली बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं आपको आपकी बुक्स के बारे में बता रही हूँ कि 8th क्लास की हिंदी की कौन कौन सी बुक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 2 बुक्स हैं और एक वर्कशीट है। वसंत की बुक, ये वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए। तो यूटी में आपका क्या आने वाला है? यूटी में आपको 4 चैप्टर यानी कि 1 2 3 4 चैप्टर आपके यूटी में आएगा। इसको पढ़ाने का प्रोसीजर क्या होगा वो मैं पहले आपको सिलेबस बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने का प्रोसीजर बता दूंगी। तो ये 4 चैप्टर आएंगे आपकी वसंत की पुस्तिका में। इसके बाद अभ्यास पुस्तिका है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइजेस हैं या वर्ड मीनिंग है वो आपकी इस बसंत की बुक में है। और आपको जब ये चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद इसको बुक को देखिएगा, इस बुक को मैं फिल करके आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है उस पर मैं आपको सेंड कर दूंगी, और आपको अपनी बुक में इसको इसी तरह से फिल करना है जैसे कि मैंने किया हुआ है। और एक फेयर कॉपी भी बनेगी आपको, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कब बननी है, कैसे बननी है वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपका जो वर्क है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एक आपकी बुक है व्याकरण की यानी कि ग्रामर की बुक है। इसमें आपके 32 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैं आपको यूटी के लिए 8 चैप्टर कवर कराऊंगी, और एक बुक या एक नोटबुक आपकी व्याकरण की भी बनेगी। यानी कि एक आपकी अभ्यास पुस्तिका हो गई जिसमें हम बसंत का वर्क करेंगे, एक आपकी कठिन शब्द की या जो हम व्याख्या कराएंगे उसके लिए हो जाएगी नोटबुक, और एक व्याकरण की आपकी नोटबुक बनेगी। यानी कि आपकी टोटल हिंदी की 2 नोटबुक बनेगी और एक वर्क आपका अभ्यास पुस्तिका में होगा। और आपको वर्क अपना रेगुलर करना है, ऐसा नहीं है कि उसको आप पेंडिंग छोड़ दें कि कोई बात नहीं है, बाद में हम इस वर्क को कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ाएंगे, मान लीजिए कंसेप्ट समझाने में कोई प्रॉब्लम है या आपको नहीं आई है तो, या कोई डाउट है, अदरवाइज आपको जो भी प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड, आप जो है मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हिंदी से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर दूंगी। तो आपको मेरा नंबर नोट कर लीजिए। वैसे ये मैंने अपनी बुक के ऊपर भी लिख दिया है, 6395492955। तो देखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और टाइम वेस्ट मत कीजिए। और लास्ट में मैं आपको डेली होमवर्क दिया करूंगी, ठीक है। उस होमवर्क को आपको डेली करना है, और जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वर्क है उसको चेक किया जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हिमानी अग्रवाल, योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि आप सबको पता है 20 अप्रैल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। So this is the video for class 8th English. This is the introductory video. This is the book for class 8th English, Honeydew. I hope आप सभी स्टूडेंट्स ने ये बुक ले ली होगी, और अगर नहीं ली है तो जल्द से जल्द इस बुक को ले लीजिए। ये इस बुक का कंटेंट है जिसमें 10 चैप्टर्स हैं। यूनिट फर्स्ट के सिलेबस के लिए हम इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इसमें से फर्स्ट चैप्टर को मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी, और इस बुक के फर्स्ट लेसन के कंप्लीट होने के बाद इस बुक की एक्सरसाइज इस वर्कशीट में है जो मैं आपको करवाऊंगी, और इसकी एक्सरसाइज को फिल करके व्हाट्सएप पर इसमें पिक सेंड करूंगी, जिसे आप आसानी से अपनी वर्कशीट में फिल कर सकते हैं। इसके संबंध में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।
Students, I am Fahim Ahmed Ansari, Goel Public School, Nagina. I am going to teach you Maths of Class 8. This is the books of Mathematics. अगर इसकी कंटेंट्स की बात करें तो इसमें जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो मैं बता रहा हूँ कितने चैप्टर हैं और कितने चैप्टर आपको कराए जाएंगे यूनिट फर्स्ट के लिए। इसमें 16 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो कि रेशनल नंबर और सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट फर्स्ट के लिए कराया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं हम एक्सरसाइज में, जैसे हमारे पास पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 की बात अगर हम करें 1.1 एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सब जो है बोर्ड पे करके आपको करा दिए जाएंगे और इन कब सबको आपको अपनी फेयर कॉपी पे नोट करना है। जब स्कूल रीओपन होंगे आपकी ये कॉपी चेक होगी और ये यूनिट फर्स्ट का वर्क होगा। आपको अगर इस वर्क में कहीं भी कोई डाउट है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8923225212 पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे उन डाउट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि देश में लॉकडाउन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए रेस्पेक्टेड मैनेजर सर और उपकार सर मिस्टर रेस्पेक्टेड उपकार सर ने डिसीजन लिया है कि आपकी पढ़ाई इससे टच बना रहे। इसके लिए रेस्पेक्टेड उपकार सर ने ये डिसीज़न लिया है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेज चलाई जाएँ और आपका वर्क कराया जाए यूनिट फर्स्ट के लिए। थैंक यू। Hello students, I am Himani Chauhan from Goel Public School, Nagina. I am your science teacher in class 8th. मैं आपको 8th क्लास में साइंस पढ़ाऊँगी और ये आपकी बुक है साइंस की 8th क्लास की, ये NCERT की बुक है। ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए और अगर आपके पास नहीं है ये बुक अभी तो आप नवयुग बुक स्टोर से नगीना से ये परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए 8th क्लास की बुक में आपके ये आपके 18 चैप्टर्स हैं। इन 18 चैप्टर्स में से हम यूटी के लिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। थर्ड चैप्टर आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ये आपका फर्स्ट यूटी के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। आपको ये तीनों चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, इसमें सिलेबस में कवर किए जाएंगे फर्स्ट यूटी के लिए। तो देखिए अब आपकी पढ़ाई कैसे होगी। जैसे आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रखा है। बिल्कुल ऐसी पढ़ाई होगी जैसे आपकी क्लास में होती है पढ़ाई। पहले आपका एक्सप्लेनेशन होता है चैप्टर का, उसके बाद आपका फिर असाइनमेंट वर्क कराया जाएगा। तो ये जो चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है पहले, ये चैप्टर आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है एनिमल हस्बेंड्री पे। तो ये चैप्टर आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा। आपको ये 2 पेजेस की वीडियो सेंड की जाएगी, लगभग 2 पेजेस हम कोशिश करेंगे। जैसे ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये पेज एंड ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक हम आपको फर्स्ट वीडियो में अगर सेंड करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम आपको फिर नेक्स्ट पेज से यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देन इस तरीके से हम आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे। आपको इसमें सब एक्सप्लेन किया जाएगा जैसे आपके क्लास में एक्सप्लेन होता है कि इसमें क्या है, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, क्रॉप क्या होती है, और इसमें ये सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सब आपको समझाया जाएगा। फिर उसके बाद ही आपका पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर आपकी एक्सरसाइज आती है। ये एक्सरसाइज जो आपकी बुक के अंदर होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना होता है, ये सब के आंसर आपके बुक की एक्सरसाइज के आंसर आपको पता है कि आपके असाइनमेंट में होता है पीछे की साइड, मैं आपको बता दूंगी जिससे आप आसानी से आपको समझ में आ सके कि कहाँ पे होता है असाइनमेंट में, और ऐसे आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। देन अब आपका आता है असाइनमेंट वर्क। तो ये आपका असाइनमेंट है साइंस का, ये क्लास 8 का असाइनमेंट है मेरे पास। ऐसा असाइनमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर सकें जैसे आप क्लास में करते हैं असाइनमेंट में। तो ये आपका असाइनमेंट है और ये देखिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये आपका ऐसा असाइनमेंट होता है। ये आपका यहाँ पे फिल करना होता है, यहाँ क्वेश्चन में स्पेस दिया हुआ होता है क्वेश्चन के नीचे आंसर के लिए, जहाँ पे आपको फिल करना होता है। तो ये भी हम आपको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे। आपको वर्क कंप्लीट करना है तो हम आपको इसके जैसे ये फर्स्ट पेज है आपका, इसकी पिक सेंड करेंगे आपके ग्रुप पे, जो आपकी क्लास का ग्रुप है उस पर आपको पिक सेंड कर दी जाएगी। इनके आंसर जो होते हैं जैसे MCQs हैं तो इसमें आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा सही है ऑप्शन में से। तो हम आपको टिक लगा के ये ऐसे फिल करके और ये फिल इन द ब्लैंक्स हम आपको इनके आंसर लिख के और इसकी पिक सेंड कर देंगे और आपको एज इट इज़ वैसे ही अपने असाइनमेंट में इसको कंप्लीट करना है।
और नेक्स्ट डे फिर हम आपको दूसरे पेपर की नेक्स्ट पेज की पिक सेंड कर देंगे और वैसे ही आपको वह कंप्लीट करना है। जैसे हम आपको पिक सेंड करेंगे, जैसे हमने फिल किया होगा वैसे ही आपको कंप्लीट करना है और ऐसे हम आपका असाइनमेंट पूरा ये फिल करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अच्छे से केयरफुली ध्यान दे के फिल करना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपका ये वर्क कंप्लीट चेक होगा रेगुलरली, जैसे आपका असाइनमेंट चेक होता है। तो केयरफुली आपको वर्क कंप्लीट करना है। और अगर आपका इससे असाइनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, या फिर बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको कोई डाउट है तो आप हमारे पास मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली चैट पे भी आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है आपका पर्सनल 8979123944। आप इस पर कंफर्म कर सकते हैं। अगर कोई आपका डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Hello student, very good morning. I am Vinay Pratap Singh from Goyal Public School, Nagina. I am your assistant teacher. So student, please keep attention and listen to me carefully. Student, SST में देखिए बेटा 3 बुक्स हैं आपकी। फर्स्ट आवर पास्ट थर्ड, ये पार्ट 1 है आपका। आवर पास्ट थर्ड पार्ट 2, इट मीन्स हिस्ट्री। बेटा हिस्ट्री की आपकी 2 बुक्स हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक होगा और पार्ट 2 उसके बाद। नेक्स्ट बुक बेटा आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इट मीन्स ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी की बुक है। इस सेम यही बुक, ये NCERT पब्लिकेशन है, सेम यही बुक आपके पास होगी। नेक्स्ट बेटा एक बुक और है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, तो ये भी आपकी NCERT बुक है, ये बुक भी आपके पास होगी। इसी के साथ आपके पास एक मैप होगा एंड एक इन्हीं बुक्स के साथ साथ आपके पास एक वर्क बुक होगा, यानी कि आपकी एक्सरसाइज बुक होगी जिसमें कि आप एक्सरसाइज फिल करेंगे। स्टूडेंट, अगर मैं आपको चैप्टर के बेसिस पे चलें तो मैं आपको इंडेक्स में लेके जाना चाहूँगा। तो अगर आप इंडेक्स देखें तो हिस्ट्री में देखिए बेटा लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेसन है। 12 लेसन में से लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 10, ये दोनों लेसन आपके नहीं होंगे। इसके साथ ही पार्ट 1 से आपका जो लेसन है, लेसन नंबर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर, और लेसन नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश पावर, ये 2 लेसन आपके जो है यूनिट टेस्ट के लिए होंगे, जो कि आपका जुलाई में होगा। इसी के नेक्स्ट अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में बेटा 6 लेसन है और फर्स्ट 2 लेसन, यानी कि लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड लेसन नंबर 2 इज़ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये दोनों लेसन भी ज्योग्राफी में आपके लिए यूनिट टेस्ट के लिए होंगे, जो कि आपका जुलाई में कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि सिविक्स। इसमें भी बेटा 10 लेसन है और हम लेसन नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेसन नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, ये 2 लेसन हम लोगों को जो है आपके यूनिट एग्जामिनेशन से पहले यानी कि यूनिट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो ये है जो मैंने आपको नोट कराया। अब इससे आगे ये है कि बेटा मैं सारी जो आपको जितना भी है, जितनी भी एक्सरसाइज है, वो सभी एक्सरसाइज, वो सभी क्वेश्चन आंसर चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने के बाद ही आपको कराऊंगा। इसके 2 मीन्स होंगे, चैप्टर एक्सप्लेन जो है मैं आपको एक लिंक के माध्यम से आपके पास भेजूंगा, जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा वो सारा उसी मीन्स से जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर एक्सप्लेनेशन में कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका अनक्लियर है, जो आप अंडरस्टेबल नहीं हुए या आपको समझ नहीं आया या उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप जो मेरा पर्सनली नंबर है 9456911968 और मेरा एडिशनल नंबर है 9997906385, इन दोनों नंबर पर आप मुझसे अपनी क्वेरी रख सकते हैं और मैं आपका
उन क्यूरी का सॉल्यूशन करूँगा। एक्सरसाइज जो फिल कराई जाएगी वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं यहाँ फिल करके आपके पास वो पिक्चर सेंड कर दूँगा। और ये सारा वर्क आपका जितना भी कंप्लीट वर्क होगा आफ्टर ओपनिंग द स्कूल आई विल चेक, ये सारा वर्क मैं स्कूल खुलने के बाद चेक करूँगा। तो बेटा ये मेरा मोटिव था कि मुझे किस तरह से सारा वर्क कराना। मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कराऊँगा टॉपिक बाय टॉपिक, पैसेज बाय पैसेज, जिस भी मीन्स से पॉसिबल होगा मैं आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन और उस एक्सप्लेनेशन के बाद ही मैं आपको जो है एक्सरसाइज वगैरह, या जैसे एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग है, शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर है, मैचिंग है, ट्रू फॉल्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपके पास भेजूँगा। ऐसा बेटा हमें इसलिए करना पड़ रहा है ताकि आपके स्टडी का लॉस ना हो, आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण गवर्नमेंट ने स्कूल, इंस्टीट्यूशन, इस तरह की सारी चीज़ें को क्लोज़ किया गया है। लेकिन गोयल पब्लिक स्कूल नगीना के जो मैनेजर सर हैं और निरुपकार सर हैं, उनके सौजन्य से इस ऑनलाइन क्लासेस का जो है संचालन किया जा रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि हम आपसे पूर्ण रेस्पॉन्स पाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो उपकार सर ने हम सब पर भरोसा रखा है उस भरोसे को हम मजबूत बनाए रखें और अपना रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा और यूनिट एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स हम गेन करें। जितने अच्छे मार्क्स आपके होंगे उतने ही अच्छी जो है कहीं ना कहीं आपकी तैयारी रहेगी, और जितने अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे कहीं ना कहीं उसके जो प्लस पॉइंट है वो हमें भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello students, I am Amit Kumar from Goel Public School Nagina. I will teach you GK and drawing in 8th class. जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आपकी 8th की बुक है और आपके इसमें लगभग में 78 चैप्टर आपके दे रखे हैं और यूटी में आपके लगभग में 19 चैप्टर आपको कराने हैं। आप इन्हें ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आपके पास बुक नहीं है तो आप नवयुग वालों के यहाँ से जाके बुक्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण आपकी रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण आपकी स्टडी के लॉस को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई हैं। आपको ये जो चैप्टर दिख रहे हैं इसमें आपको Y1Y कराए जाएंगे और जो आपको समझ में नहीं आता है या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप उससे फ़ोन करके या फिर मैसेज करके भी मालूम कर सकते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन के बाद ही चैप्टर के आंसर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello students, I am Varun Kumar Sharma. I am going to teach you class 8th कंप्यूटर। सभी के पास ये बुक होगी और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी क्लास में आपको इसी बुक से पढ़ाया जाएगा। और कंटेंट की बात करें तो इसमें 10 चैप्टर्स हैं इस बुक में। 2 चैप्टर्स आपको यूनिट फर्स्ट के लिए कराए जाएंगे। पहला है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको बताया जाएगा। सेकंड है इंट्रोडक्शन टू एक्सेस, इसमें MS एक्सेस 2010 के बारे में आपको बताया जाएगा और इसमें मूविंग ए फील्ड और एडिटिंग किस प्रकार होती है टेबल की, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जैसे कि आपको ये चैप्टर समझाया जाएगा तो जो भी होमवर्क आपको मिलता है वो आप फेयर कॉपी पर उसको होमवर्क में करते रहें। होमवर्क में करते रहने के बाद जब फेयर कॉपी में आप इसको करेंगे तो क्लास में आपका ये सारा वर्क चेक करूँगा। चेक होगा ये क्लास में सारा वर्क
और कोई दिक्कत इसमें आती है समझने में तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर या फ़ोन कर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8077961571।